सुप्रभात बच्चों, मैं नीतीश कुमार, बाल भारती इंग्लिश स्कूल दक्षिण सराय। आज मैं आप लोगों को वर्ग चतुर्थ का द्वितीय पाठ पढ़ाने जा रहा हूं, जिसका शीर्षक है रवि की चतुराई। शीर्षक क्या है? रवि की चतुराई। रवि एक लड़का, एक बच्चा, और उसकी चतुराई की बात हम इस पाठ में करेंगे। ठीक है, ये है आपका अध्याय। पाठ का नाम रवि की चतुराई। अब हम इसको पढ़ेंगे और साथ ही साथ आपको इसका मतलब और अर्थ भी बताते जाएंगे। रवि पढ़ते पढ़ते सो गया था। अचानक उसे लगा कि किसी ने उसके कमरे की बत्ती बंद कर दी। रवि जो है वो पढ़ते पढ़ते अपने कमरे में ही सो गया। अचानक रवि को ऐसा लगा कि उसके कमरे की बत्ती किसी ने बंद कर दी। ऐसा उसको आभास हुआ। उसने हड़बड़ा कर आंखें खोली। रवि जो है हड़बड़ा करके अपनी आंखें को खोलता है तो एक हृष्ट पुष्ट भयंकर व्यक्ति जो है उसके पास खड़ा था। क्या देखता रवि? रवि देखता है कि एक मोटा ताजा भयंकर व्यक्ति जो है उसके पास सामने में खड़ा है। उसे देख रवि कांपने लगा और चिल्लाना चाहा। रवि उस व्यक्ति को देख करके क्या हो गया? कांपने लगा, थरथराने लगा और चिल्लाना चाहा, परंतु उस डरावने आदमी ने एक हाथ से उसका मुंह बंद कर दिया। क्या किया उस व्यक्ति ने? एक हाथ से ही उसका मुंह जो है वो बंद कर दिया। रवि समझ गया कि यह क्या है? यह एक चोर है। वह उससे बचने का उपाय सोचने लगा। रवि को जैसे ही उस व्यक्ति ने रवि का मुंह अपने हाथों से बंद किया, वह समझ गया कि यह हो ना हो एक चोर है। और तब रवि क्या किया? उससे बचने का उपाय मन ही मन सोचना शुरू कर दिया। तभी चोर ने रवि के कान में फुसफुसाया, चुपचाप पड़े रहो, जैसा कहता हूं वैसा ही करो, नहीं तो तुम्हारा काम तमाम कर दिया जाएगा। अब बताओ, घर में रुपए पैसे कहां छिपा कर रखे जाते हैं? अब चोर बोलता है कि एकदम धीरे आवाज में बोला रवि के कानों में, यानी कि फुसफुसाया कि चुपचाप पड़े रहो, यानी कि चुपचाप लेटे रहो, जैसा कहता हूं वैसा ही करो, नहीं तो अगर जैसा मैं कहता हूं ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारा काम तमाम कर दिया जाएगा, तुमको मार दिया जाएगा। अब हमको ये बताओ कि रुपये पैसे कहां छिपा कर रखा जाते हैं तुम्हारे घरों में? तुम्हारे घर में रुपये पैसे कहां छिपा कर रखे जाते हैं? इतना कहकर चोर ने रवि के मुंह से हाथ हटा लिया। रवि कुछ देर चुप रहा। वह चोर से निपटने की योजना बना रहा था। उसने चुपके से पलंग के पास लगा एक स्विच दबा दिया ताकि पिताजी को सावधान किया जा सके। इतना कहकर चोर ने रवि के मुंह से अपना हाथ हटा लिया और रवि जो है मन ही मन चोर से बचने का उपाय सोच रहा था। मन ही मन क्या कर रहा था? चोर से बचने का उपाय सोच रहा था। रवि जैसे ही चोर के हाथों से फ्री हुआ, वो धीरे से खिसक करके अपने पलंग से नीचे गया और बगल में लगे स्विच को दबा दिया, जिससे कि वो अपने पिताजी को सावधान कर सके। देर होते देख चोर ने रवि का कान मरोड़ दिया। रवि डर से बिलबिला उठा और बोला, बताता हूं अंकल, बताता हूं, पिताजी ने सारे रुपए पैसे घर से बाहर कुछ दूरी पर छिपा कर रखे हैं। जैसे ही कुछ देर हुआ, चोर क्या किया? रवि का कान मरोड़ दिया। रवि का कान मरोड़ने के बाद रवि क्या हो गया? दर्द से बिलबिला उठा, कराहने लगा। ठीक है, और तब रवि बोलता, बताता हूं अंकल, बताता हूं, घर के सारे रुपए घर के बाहर छिपा करके रखे हुए हैं। घर से बाहर? अब चोर जो है वो पूछता, घर से बाहर रखे जाते हैं? हाँ अंकल, ढेर सारे रुपए। तो रवि बोलता, हाँ अंकल, ढेर सारे रुपए छिपा करके रखे गए हैं। ढेर सारे? चोर बोलता है। तब रवि क्या बोलता, हाँ हाँ अंकल, ढेर सारे। आप तो जानते हैं कि मेरे पिताजी कितने मालदार आदमी हैं। वो अपने रुपये पैसे बैंक में जमा करा करके जमीन में ही गाड़ कर रखते हैं। रवि ने चोर को उलझाया। अब रवि बोलता है, हाँ अंकल, ढेर सारे रुपये हैं। आपको तो पता है कि मेरे पिताजी बहुत मालदार आदमी हैं, उनके पास ढेर सारा रुपया पैसा धन दौलत है, और वे अपने रुपये पैसे धन दौलत को कभी भी बैंक में जमा नहीं करते हैं, बल्कि अपने धन दौलत को वो जमीन में गाड़ करके रखते हैं। ऐसा कहकर रवि ने चोर को उलझाया। लेकिन तुम्हें कैसे पता कि रुपये पैसे जमीन में है? अब चोर पूछता है।
रवि बोलता है एक दिन पिताजी मेरी माँ को बता रहे थे, मैंने चुपके से सुन लिया। रवि क्या बोलता है कि मेरे पिताजी जो है एक दिन मेरी माँ को सब कुछ बता रहे थे और हम चुपके से उस बातों को सुन रहे थे। अरे वाह, तुम तो बहुत चतुर लगते हो, तो मुझे वो जगह दिखा दो जहां माल छिपा कर रखा है। चोर क्या बोलता है कि तुम मुझे वो जगह बता दो जहां पर तुम्हारे पिताजी ने सारा रुपया पैसा माल जो है छुपा करके रखा है। अंकल, मैं आपको 10 साल के बारे में बता तो दूंगा, पर क्या आप सब कुछ याद रख पाएंगे? रवि बोलता है अंकल, मैं तो आपको सब कुछ बताने को तैयार हूं, लेकिन क्या आप उन सारी चीजों को याद रख सकते हैं? चोर बोलता है हाँ मुझे याद रहेगा, तुम बताओ तो सही। चोर क्या बोलता है, मुझे याद रहेगा, तुम पहले बताओ। अंकल, मुझे ऐसा नहीं लगता, आप सच बताइएगा आप चौथी कक्षा में कितनी बार फेल हुए थे? रवि क्या बोलता है, मुझे ऐसा नहीं लगता कि आप सब कुछ याद रख पाइएगा, आप हमको पहले ये बताइए कि आप चौथी कक्षा में कितनी बार फेल हुए थे? कौन पूछता है ये? रवि पूछता है चोर से। आप चोर बोलता है बकवास बंद कर, चुपचाप सब कुछ बता। चोर चिल्लाया। चोर चिल्ला क्या बोलता है, बकवास बंद करो और जितना पूछा जाता है उतना ही बताओ। नाराज मत होइए अंकल, सुनिए और याद रखने की कोशिश कीजिए। अब रवि बोलता है कि अंकल नाराज मत होइए, अब आपको हम बता रहे हैं, आप बस उसको याद रखने की कोशिश कीजिए। वक्त बर्बाद मत कर, बता कहां दबाए गए हैं रुपए। चोर क्या बोलता है, वक्त को बर्बाद मत करो और हमको ये बताओ कि रुपए पैसे कहां छिपा कर रखे गए हैं। सुनिए, पूरा ध्यान लगाकर सुनिए, कहीं ऐसा ना हो कि आप सारी रात भटकते रह जाएं। आप सबसे पहले हमारे घर से बाहर जाइए। अब रवि क्या बोलता है कि अंकल आप सुनिए, ठीक है? क्या सुनना है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम आपको बताएं और आप उसको खोजते खोजते सारी रात भटकते ही रह जाएं, सारी रात भटकते ही रह जाएं। इसलिए सबसे पहले इसके लिए आपको हमारे घर से बाहर जाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमारे घर से बाहर जाना पड़ेगा। यह भी कहने की बात है, ठीक ठीक बताओ। चोर क्या बोलता है, यह भी कोई कहने की बात है, ठीक ठीक बताओ। अब रवि जो है उस धन दौलत जहां पे छिपा कर रखे गए थे, अब उसका पता बताना शुरू करता है। रवि बोला तो जल्दी जल्दी सुनिए, गेट के सामने वाली काली कोठी के बराबर में जो गली है, गेट के सामने वाली काली कोठी के बराबर में जो गली है, ये काली कोठी है, उसके बराबर में एक गली है, ठीक है? उसमें 50 कदम सीधा चलकर 40 कदम दाएं मुड़ जाइए। 50 कदम पहले सीधा चलना है, फिर 40 कदम दाएं मुड़ जाना है। पहले क्या करना है? पहले 50 कदम सीधा चलना है, फिर 40 कदम दाएं मुड़ जाना है। आप एक बाग के पास पहुंचेंगे। जब आप 40 कदम चल लीजिएगा तो आप बाग या बगीचा के पास पहुंच जाइएगा। वहां नीम के करीब 50 पेड़ है। कितने पेड़ है? 50 पेड़। 50वें पेड़ से जो 28वां पेड़ है, यानी कि 50 पेड़ से जब पीछे की तरफ आइएगा तब जो 28वां पेड़ मिलेगा, उसके दाईं ओर 50 कदम चलकर, उस 28वें पेड़ के दाईं ओर 50 कदम चलकर फिर से बाएं मुड़ना है और 40 कदम चलना है। 50 कदम दाएं चल करके जहां पहुंचिएगा वहां पे आप बाएं मुड़िएगा और फिर 40 कदम चलिएगा। जिस स्थान पे आप उस समय खड़े होंगे उसके ठीक सामने नीम का जो पेड़ होगा, जहां पे आप खड़े होइएगा वहां पे एक ठीक सामने में एक नीम का पेड़ होगा और उसी नीम के पेड़ के डाली के नीचे में ही वो सारा रुपया पैसा धन दौलत गाड़ करके रखा गया। ये रवि ने तो पता बता दिया। चोर ने यह याद रखने की बहुत कोशिश की पर सफल ना हो सका। वो परेशान होकर रवि से बोला, इतनी सारी बातें भला कोई एक साथ कैसे याद रख सकता है? अब चोर जब बहुत कोशिश की इसको याद रखने का, लेकिन वो सफल नहीं हो सका, उसको याद नहीं हो पाया। तब वो रवि से बोलता है कि इतनी सारी बातें कौन याद रख सकता है? अंकल, तभी तो मैंने आपसे पूछा था कि आप चौथी कक्षा में कितनी बार फेल हुए हैं। तब रवि क्या कमेंट करता है कि अंकल इसलिए तो मैंने आपसे पूछा था कि चौथी कक्षा में कितनी बार फेल हुए हैं, मैं हमेशा प्रथम आता हूँ। रवि क्या बोलता है कि मैं जो हूँ हमेशा प्रथम आता हूँ, मेरा पहला स्थान आता है, तभी तो मुझे सब कुछ याद है। आप पता लिख ही लीजिए तो बढ़िया रहेगा। रवि क्या बोला कि हम प्रथम आते हैं इसलिए तो हमको सब कुछ याद है। अब आप एक काम कीजिए कि आप इस पता को लिख लीजिए, तो आपको खोजने में ढूंढने में आसानी होगी। चोर ने रवि से कागज पेन लिया और खजाने का पता लिखना शुरू कर दिया। चोर जो है रवि से कॉपी कलम ले लिया और उस पर लिखना शुरू कर दिया। तभी रवि के पिताजी और कुछ लोग पुलिस के साथ उस कमरे में दाखिल हुए। तभी क्या हुआ कि रवि के पिताजी, पुलिस और कुछ व्यक्ति जो है रवि के कमरे में एंटर कर जाते हैं, प्रवेश कर जाते हैं, दाखिल हो जाते हैं। चोर जहां बैठा था वहीं बैठा रह गया। अब चोर जो है
ये सब सीन देख करके जहां बैठा था वहीं बैठा रह गया, क्योंकि उसको भागने का कोई और रास्ता था ही नहीं। रवि मुस्कुराते बोला, लीजिए अंकल, पिताजी तो स्वयं ही आपकी सहायता करने के लिए आ गए। रवि क्या बोलता है कि अंकल जी, मेरे पिताजी तो स्वयं आपकी सहायता करने के लिए आ गए हैं। पिताजी अब आप ही अंकल जी की सहायता कीजिए। रवि क्या बोलता है पिताजी को, पिताजी अब आप ही अंकल जी की सहायता कर दीजिए, ये आपके बिना बहुत परेशान थे, इन्हें माल चाहिए। चोर जो है वो बहुत परेशान है, आप इसकी सहायता कीजिए और माल जो है आप इनको दीजिए। लेकिन रवि कैसा माल? रवि के पिताजी बोलते हैं, कैसा माल? यह कौन है जिसे तुम अंकल कह रहे हो? ये व्यक्ति कौन है जिसको तुम बार बार अंकल बोल रहे हो? पिताजी ने ऐसा रवि से पूछा। रवि हंसते हुए बोला, आप कुछ भी नहीं जानते। रवि हंसते हुए अपने पिताजी से बोलता है कि आप कुछ भी नहीं जानते, आपने मेरे अंकल को नहीं पहचाना क्या? आपने इस अंकल को आपने नहीं पहचाना? आपने ही तो मुझे दबे माल के बारे में बताया था। रवि क्या बोलता है अपने पिताजी से कि पिताजी आपने ही तो मुझे बताया था कि माल कहां दबे हुए हैं, रुपया पैसा कहां दबा हुआ है, आप इस अंकल की सहायता कीजिए। आस पास खड़े सभी लोग समझ गए कि रवि ने सारा किस्सा स्वयं रहा। अब वहां पे जो आसपास में जो व्यक्ति खड़े थे, जो लोग खड़े थे, वो क्या समझ गए कि यह रवि की चतुराई है, रवि ने खुद ही यह मनगढ़ंत किस्सा गढ़ा है। ठीक है, ये कोई ओरिजिनल में कोई ऐसी कोई कहानी नहीं है, यह सब चोर को पकड़वाने का उपाय था और कुछ नहीं। यह सब क्या था? यह जो उपाय लगाया गया था यह चोर को पकड़वाने का उपाय था, और यह बल्कि सचमुच ऐसा कोई कहानी नहीं है। पुलिस ने चोर को पकड़ लिया। अब पुलिस ने क्या किया? चोर को पकड़ा और वहां से लेकर के पुलिस को चोर को लेकर के चले गए। सभी लोगों ने रवि की चतुराई की खूब प्रशंसा की और इस कारण से जितना वहां खड़े लोग थे, जितने खड़े लोग थे, सभी ने तालियां बजाई रवि के लिए और उसकी खूब प्रशंसा की। इस तरह से चोर ने अपनी चतुराई की हिसाब से, चतुराई के वजह से उसने अपने घर में चोरी होने से रोका, चोरी होने से अपने घर को बचाया और धन दौलत को ले जाने से भी रोका। ठीक है, तो हम लोगों को भी परिस्थितियों के साथ ढलना चाहिए और चतुर होना चाहिए। इस तरह से आपका ये पाठ यहीं पे खत्म होता है। अब इस पाठ में कुछ कठिन शब्द दिए गए हैं, आइए हम इसको देखते हैं। आपको इन कठिन शब्दों को लिखना है और याद भी करना है। पहला शब्द है हृष्ट पुष्ट। ये मीन्स होता है, मतलब होता है मोटा ताजा, मोटा ताजा। फुसफुसाना मीन्स धीरे से बोलना। ठीक है, मालदार मीन्स धनवान, बकवास मीन्स बेकार की बात, बर्बाद मीन्स नष्ट करना, भयंकर डरावना। मालदार या माल मतलब धन दौलत, रुपया पैसा। कोशिश मतलब प्रयास, दाखिल होना मतलब प्रवेश करना, एंटर कर जाना। इस तरह से हमारा ये शब्दार्थ यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको कोई भी दिक्कत है इस पाठ से तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट करिए, हम उसका जवाब जल्द से जल्द देने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।